अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा है, भारतीय कश्यप सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा खालसा जी, कल आपकी मुलाकात जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से हुई अहमलपुर के पीड़ित परिवार के संबंध में, बताएं उस बारे में क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हर रोज़ आप जो है समाज की आवाज़ को उठाते हो, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में 24 घंटे लगे रहते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने समाज का भी धन्यवाद करता हूँ कि 12 सितंबर को मेरा समाज जो है तिकोना पार्क मैनपुरी में पहुँचा है। तो मैं अपने समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समाज की अब एकता दिखती है, समाज की एकता अब नज़र आती है। समाज अब मेरा सहन नहीं करेगा अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार। और मैं दिल की गहराइयों से अपने समाज की माताओं बहनों का, अपने समाज के युवाओं का, अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों का, अपने समाज के जितने भी संगठन चल रहे सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पर पहुँचे। और अच्छा सवाल ये है कि कल आप मिले उन लोगों से, आपकी जो बातें हुई, वो चर्चा जो हुई, उन मांगों पर क्या हुआ? सारी मांगें मान ली गई या देखिए, डीएम साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। डीएम साहब के हाथ में जो है यानी कि सुरक्षा लाइसेंस डीएम साहब के हाथ में है, वो भी उन्होंने वादा किया कि इसको बनवा देंगे। और उनको पट्टा देने का भी वादा करा है, वो भी उनके हाथ में है। बाकी आर्थिक मदद या फिर अन्य जो हमारी मांगे थी वो शासन के हाथ में है। डीएम साहब ने कहा तो जो शासन के हाथ में वो शासन को लिखकर भेज दे रहे हैं और वो शासन से मदद कराएंगे पीड़ित परिवार की। भारतीय कश्यप सेना संगठन ने 12 सितंबर को जो जन आंदोलन वो मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में किया, उस समय एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में कहा था कि हमारी अगर मांगें नहीं मानी गई तो हम 21 सितंबर को लखनऊ में धरना देने का कार्य करेंगे, लखनऊ को जाम करेंगे। क्या अब आगे वो सब करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है? देखिए, रात अभी हमारी कप्तान साहब से भी मीटिंग हुई। कप्तान साहब ने हमें जो आश्वासन दिया, साथ में पीड़ित परिवार भी था और समाज के बुद्धिजीवी सभी लोग थे साथ में। तो कप्तान साहब का आश्वासन ये है कि 8 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो जिसने बलात्कार किया वो भी तो जेल में है, जिसने उसका सहयोग करा वो भी जेल जाएगा, और जिसने उसको बचाने की कोशिश करी वो भी जेल जाएगा। ऐसा हमें आश्वासन कप्तान साहब से मिला है। और कप्तान साहब मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कप्तान साहब अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं कप्तान साहब को भी पता है कि अगर सत्ता के दबाव में आकर हम कोई काम करेंगे तो शायद नौकरी जा सकती हैं, क्योंकि आज समाज हमारा जागरूक हो चुका है और ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि हमारे समाज की माताओं बहनों की अगर इज्जत लूटी है तो कश्यप समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। शायद ये कप्तान साहब को अंदर खाते से पता लग गया कि वो गलत नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है कप्तान साहब को। तो क्या इसमें और रही 21 तारीख की बात, अगर कप्तान साहब पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं देते तो उसके बाद जो है रणनीति बनाई जाएगी। 21 तारीख की हम लोगों ने कुरावली के अंदर मीटिंग रख रखी है। समाज के बुद्धिजीवी लोग सभी पहुँचेंगे मीटिंग के अंदर और रणनीति बनाएंगे कि इंसाफ कैसे लिया जाए, दोषियों को सज़ा कैसे दिलवाई जाए। जो आपने देखा होगा अभी बलात्कार करने वाले वो धरना रख रहे हैं, आपने देखा है ना, जो बलात्कार कर रहे हैं और उसको बलात्कारियों को बचाने के संबंध में धरना रख रहे हैं, उल्टे सीधे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खालसा तो जो है आता है धर्म परिवर्तन कराता है। ये अनपढ़ लोग, गवार लोग हैं ना, यही नहीं पता कि खालसा है कौन, खालसा पंथ है कौन, सरदार है क्या चीज़। ये सरदारों ने तो इन हिंदुओं का धर्म बचाया है। कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे तब जाके इनका धर्म बचा है। और आज ये जो जनेऊ डाल के गले में घूम रहे हैं हमारे बाबा कालू का दिया हुआ है, यानी कि ब्राह्मण गुरु नारद और नारद मुनु बाबा कालू धीवर है। शायद ये भूल रहे हैं कि जिस कौम ने इनको आशीर्वाद दिया, जिस कौम ने इनके गुरु का उद्धार करा है, तो उसी को ही उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। ये इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से इंसाफ की है।
हमने ब्राह्मण को टारगेट नहीं करा। आज जैसे ये टारगेट कर रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं कि जाति के बाद फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। हिंसा देखो, कोई बलात्कार करने वाले की कोई जाति नहीं होती। जाति होती है? नहीं। जाति नहीं होती। तो इनको मैं बता दूं कि खालसा लोग तो धर्म को बचाने में हमेशा इनका बलिदान रहा हमारे लोगों का। शायद अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ना होते तो जितने हिंदू हैं सबकी सुन्नत हो रही होती आज। तो उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं उन्हें ये भी कह रहा हूँ कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि उनको फंसा दिया जाए। हमारी मांग ये है कि जिसने भी गलती करी, जिसने भी हमारी बेटी के साथ में हरकत करी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इनको साथ देना चाहिए कि हाँ भाई बेटी, आज वो कश्यप समाज की बेटी है, कल वो ब्राह्मण समाज की भी तो बेटी हो सकती है। भी जो दूसरे समाज की बेटी की इज्जत लूट सकता है और जिसके सिर पे जो है ये मतलब राक्षस का भूत चढ़ जाता है, तो वो अपने समाज की बेटी को कैसे छोड़ देगा। वो आज वो हमारे समाज की बेटी की इज्जत लूट रहा है, कल अपने समाज की बेटी की इज्जत लूटेगा। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए कि बलात्कारी का साथ नहीं देना चाहिए। तो आगे अब अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज को आज एक होने की ज़रूरत है। समाज को आज जो है एक मंच पर आकर के समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर समाज एक नहीं होता तो ऐसे ही आज हमारी इस बहन के साथ में दुष्कर्म हुआ, कल को कोई और फूल सी बेटी के साथ में दुष्कर्म करेंगे। तो समाज को मेरा यही संदेश है। अभी 21 तारीख को जो है डिसाइड हो जाएगा कि लखनऊ कब चलना है। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो लखनऊ की तारीख डिसाइड की जाएगी और 5-7 लाख लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। और आगे यही है कि आप जैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं और भारतीय कश्यप सेना संगठन के तत्वाधान में क्या आपका आगे कुछ बनने का, MP, MLA, मुख्यमंत्री, क्या ऐसा कुछ है? देखो, अभी तो मैं समाज का संगठन चला रहा हूँ। आप मेरे से समाज की ही बात करें। अभी मैं राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी विषय है इंसाफ का। हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जब एक ब्राह्मण समाज के लोग बलात्कारी को बचाने के लिए धरना धर सकते हैं तो हमारी तो बहन की इज्जत लूटी है। तो आज हमारे समाज को एक होना चाहिए। आज पूरे भारत में हम 26 करोड़ के जनसंख्या में आवाज़ करते हैं। तो आज मेरे समाज को ये ब्राह्मणों से सीख ले लेनी चाहिए कि वो एक बलात्कारियों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी तो बहन की इज्जत लूटी है, तो हमें क्या करना चाहिए? आज हमें भी एक हो जाना चाहिए और अपनी बहन की इज्जत को बचाना चाहिए और इंसाफ हमारी बहन को मिले, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं इसमें सत्ता में बैठे हुए प्रतिनिधियों का हाथ था? इस मुद्दे को इतना दबाया गया, बहुत कोशिश की गई, अंत में भारतीय कश्यप सेना संगठन आया और उस आवाज़ को बुलंद किया और ये लड़ाई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। देखिए, इसमें अगर सत्ता का हाथ ना होता, मेरे साथ में भी इन लोगों ने कितना मुझे प्रताड़ित कराया। मुझे बिना गलती के जेल में 5 दिन रखा है। मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया। मुझे जो है NSA लगाने की धमकी दी गई, गुंडा एक्ट लगाने की धमकी दी गई, बेवजह सच्चे द्वारा मेरी पगड़ी में आग लगाने की धमकी दी गई। जैसे उन लोगों ने हमें अरेस्ट करा तो गाड़ी में पैसे रहते हैं तो 80,000 प्लस रुपये थे, उसमें वो पैसे सारे निकाल लिए गए। आज वो लोग, अगर हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई गाड़ी में जो पैसा था, आप लोगों ने गाड़ी दे दी, मोबाइल दे दिए, सारी चीज़ वापसी कर दी, तो पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो उन लोगों का ये जवाब है कि हमने वीडियो बनाई है। अरे वीडियो जब तुमने पकड़ी, जब तो नहीं बनाई। जब गाड़ी को छोड़ रहे हो तो तब आप वीडियो बना के दे रहे हो। जब गाड़ी को पकड़ा है तब वीडियो बनाते ना। जब पकड़ के ले जा के भी सामान, ये गाड़ी में ये सामान मिला है और हमने गाड़ी पकड़ी है, तो तब बनानी चाहिए ना वीडियो, या छोड़ने पर बनानी चाहिए। तो इसके जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का बहुत रवैया ख़राब है। और अगर ऐसे पुलिसकर्मियों, कर्मचारियों के लिए आपने पुलिस कप्तान से क्या कहा, क्या मतलब कहा, इनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या देखिए, मैं बात हुई इसके मामले में, कुछ लोग पुलिसकर्मी बिना नंबर की गाड़ियाँ लेकर घूम रहे थे, समाज को डराने धमकाने का काम कर रहे थे और गांव-गांव जाकर लोगों को डराने धमकाने का काम करा है पुलिस प्रशासन के लोगों ने। तो पुलिस प्रशासन मतलब बहुत गलत कर रहा है। गांव-गांव जाकर हमारे समाज के लोगों के नंबर लिख रहा है, उनको डराने धमकाने का काम कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को
संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के गिद्दड़ धमकी से नहीं डरना, आपको जो है अलर्ट रहना है, अपने समाज की रक्षा करनी है, अपने बहन बेटों की रक्षा करनी है, अपनी इज्जत को वापसी लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पुलिस डराएगी भी, धमकाएगी भी। और कप्तान साहब से मैं आश्वासन ये मिला है कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनको सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।